नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन विधि नाम से ही स्पष्ट है। देखो, छात्रों द्वारा सुने हुए को लिखना। श्रुत सुनना, लेखन लिखना। तो सुने हुए को लिखना। शिक्षक बालकों में वर्तनी संबंधी अशुद्धता को दूर करने हेतु पाठ के किसी भाग अथवा 20 कठिन शब्दों को बोलता है और बालक सुनते हुए लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने, देखो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये शिक्षा देखो, मॉन्टेसरी ने जो शिक्षण सूत्र जो दिए थे, मतलब कि LS, वैसे तो माना जाता है LSRW है ना। गांधी जी और फ्रोबेल ने कहा था कि सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने इस क्रम को बदल दिया था। वो चाहते थे कि सुनना, बोलना, फिर बच्चा लिखना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है। क्योंकि बच्चे को हम है ना, तो ये सिखाएंगे, पहले उसको लिखना सिखाएंगे, उसके बाद उसको पहचान दिलाते हैं कि यह अवर्ण है, उसके बाद वह इसको पढ़ना सीखता है। यह विचार किसके थे? मारिया मॉन्टेसरी के। गांधी जी और फ्रोबेल ने मानते हैं कि सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद लिखना। इस प्रकार से इस क्रम को याद भी रखना है। मॉन्टेसरी ने किस क्रम में बताया है और अन्य विद्वानों ने किस प्रकार से क्रम अनुसार यह बताया है। श्रुत लेखन विधि, ठीक है, सुने हुए को लिखना। श्रुत लेखन, सुनना, लिखना। बस। अब हम आगे पढ़ते हैं अगली विधि। दल शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिल करके नियमित रूप से किसी कक्षा को, छात्रों को अध्यापन संबंधी योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, दल शिक्षण विधि। देखो, सबसे महत्वपूर्ण यह पॉइंट, शिक्षकों का समूह होता है। दल शिक्षकों का मतलब कि जब दल शिक्षण है ना, तो जो दल होता है वह किसका हो रहा है? शिक्षकों का हो रहा है, अध्यापकों का हो रहा है, न कि छात्रों का। प्रश्न पूछा जाता है कि दल शिक्षण विधि में जो दल बनाए जाते हैं किसके होते हैं? अध्यापक के होते हैं, छात्रों के होते हैं, अभिभावकों के होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो किसके होते हैं? यह शिक्षकों के दल होते हैं। उसके बाद दल शिक्षण, इसको कहते हैं इंग्लिश में टीम टीचिंग। शिक्षकों का समूह होता है। मैं बहुत बार इसको दोहरा रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। दल शिक्षण में दल किसके होते हैं? शिक्षकों के होते हैं। और जो ग्रुप टीचिंग होती है, ग्रुप टीचिंग में समूह किसके होते हैं? छात्रों के होते हैं। ठीक है, और इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना: योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। पहले योजना बनाना, फिर योजना को क्रियान्वित करना, और क्रियान्वित करने के बाद में कहाँ तक अधिगम प्राप्त हुआ या फिर उसका रिजल्ट क्या रहा, उसको जांचने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से यह थी दल शिक्षण विधि। अब हम आगे 1-2 विधियाँ कुछ रही हैं और अगले वीडियो में पूरी शिक्षण विधियाँ समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे नए नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।